हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। ये बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया। अ प्रोटॉन एंड एन एक मिनट रुकिए। अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर एसोसिएटेड विद द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मतलब दोनों का, ये इलेक्ट्रॉन का ये प्रोटॉन का, दोनों का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो सेम है। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज इज, इनका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, मतलब प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा वो क्या होगा, ये पूछ रहा है। और दोनों का वेवलेंथ तो सेम है यहाँ पर डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग पहले मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन निकालूंगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलता है यहाँ पर कि एच बाई पी, मतलब कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कि हर एक मैटर वेव का जो वेवलेंथ होगा वो होगा एच अपॉन, मतलब एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट, एच अपॉन मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे एच अपॉन पी मतलब एम वी। ओके, सो यहाँ से आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाई टू एम। पी स्क्वायर बाई टू एम मतलब मोमेंटम का स्क्वायर बाई ट्वाइस इंटू मास। तो यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख दीजिए। तो यहाँ से हम मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर टू एम के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगा एच बाई रूट ओवर टू एम के। ठीक है, अब बोला है कि जो दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो सेम है, तो एच तो कांस्टेंट है। और ये दोनों का सेम तभी हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना, सेम बोला है। तो ये एच अपॉन रूट ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ओवर मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो ये सेम तभी हो सकता है, ठीक है, जब दोनों का ये आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये हो गया। अब पूछा है यहाँ से कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो क्या होगा। तो ये आएगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब हम इसको इधर लेके जाएंगे, देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, ये रेशियो गलत हो गया बच्चों। क्योंकि जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये नीचे में आएगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ना एक रेशियो दिया हुआ है हम लोगों को, कि यहाँ पर देखिए ये वाला, तो यहाँ से इस रेशियो से क्या मिलेगा कि मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या आएगा, 1836। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, वन अपॉन 1836। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा ये 1/1836। ठीक है, तो ये जो रेशियो आएगा 1/1836 आएगा। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर।